Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explaining you the chapter 2nd Tsunami for class 8 from Honeydew. Now let us start the chapter. Now let us we start our chapter the tsunami. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. सुनामी एक विशाल और बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली लहर होती है जो समुद्र में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने थाईलैंड व भारत के कुछ भागों पर बहुत ज़्यादा तेज प्रहार किया, जैसे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु का सागरीय तटीय भाग. Here are some stories of courage and survival. हम यहाँ पर कुछ साहस और जीवन को बचाने वाली कुछ कहानियाँ देख सकते हैं. Did animals sense that a tsunami was coming? क्या जानवरों को पहले से महसूस हो गया था कि सुनामी आ रही है? Story suggests that they did. लेकिन कहानी बताती है कि हाँ, ऐसा जानवरों को पहले ही महसूस हो गया था. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. ये जो कहानियाँ जो थी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की थी. इग्नियस जो था वो कच्छल में स्थित एक सहकारी कोऑपरेटिव समिति में उसका प्रबंधक था. His wife was wake him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे प्रातःकाल में जगाया क्योंकि उसने अर्थक्वेक यानी भूकंप के झटके को महसूस किया था. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. इग्निशियस ने बहुत सावधानी से टीवी को उतारकर टेबल से नीचे ज़मीन पर रख दिया जिससे कि टीवी जो है वो गिरे ना और वो टूटे भी नहीं. देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द सिटी. और फिर परिवार जो था वो छोड़ करके घर से बाहर निकल के तेज़ी से बाहर आ गया. When the tremor stopped, जब जो भूकंप के झटके जो थे, कंपन जो थे, छोटे छोटे झटके जो थे जैसे ही रुके, they saw the sea rising in the chaos and confusion. Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. When the tremor stopped, जैसे ही भूकंप के झटके जो थे, कंपन जो थे वो बंद हुआ, दे सो द सी राइजिंग, तो उन्होंने देखा कि समुद्र जो था वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है. इन द केओस एंड कन्फ्यूज़न. केओस मीन होता है अफरा तफरी में, कन्फ्यूज़न है यानी समझ में ना आना कि हो क्या रहा है, भ्रम में, परेशानी में. तो अफरा तफरी और कन्फ्यूज़न में टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉच होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर. तो दो बच्चों के हाथ जो थे उनकी बच्चों ने अपनी माँ के पिताजी ने अपने नाना ने उन दोनों बच्चों के हाथ पकड़े हुए थे. एंड मदर्स ब्रदर यानी माँ का भाई यानी मामा. एंड रस्ट आउट इन अपोजिट डायरेक्शन. और वह समुद्र जो ऊपर की ओर उफन रहा था, ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था, वो उसकी विपरीत दिशा में भागे. ही नेवर सॉ देम अगेन. फिर कभी उन लोगों को दोबारा नहीं देखा गया क्योंकि हो सकता है कि सुनामी वेव्स आई होगी और उनको अपने साथ बहाकर ले गई. His wife was also swept away. और जो इग्निशियस की पत्नी थी वह भी पानी के साथ यानी सुनामी लहरों के साथ बहकर चली गई. Only the 3 other children who came with him were saved. और जो इग्निशियस के साथ जो अन्य 3 बच्चे आए थे वे सभी बच्चे बच गए. Now we see the next paragraph. Sanjeev was a policeman serving in the Ketchel Island of the निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. संजीव जो था एक पुलिस वाला था जो कि कच्छल में निकोबार द्वीप समूह के कच्छल में नौकरी करता था. ही समहाउ मैनेज ही सेव्ड हिमसेल्फ. वो किसी तरीके से अपने आप को बचाने में सक्षम हो चुका. हिज वाइफ
एंड इज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेब्स। और लेकिन उसकी जो पत्नी थी और उसकी छोटी बेटी जो थी वो लहरों से बचने का मतलब उसने उसको बचाने की पूरी कोशिश की। द बचाने की कोशिश की। दैट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। लेकिन तभी उसने जॉन जो था उसके यहाँ पे जो काम करता था द गेस्ट हाउस कुक, जो कि गेस्ट हाउस में खाना बनाने का काम करता था, जब उसने उसकी पत्नी की चीखने की आवाज़ सुनी, संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। तो संजीव जो था वो पानी में कूद गया उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वह दोनों भी पानी में बहकर चले गए। 13 years old Meghna was swept away along with her parents and 77 other peoples। जो 13 वर्षीय जो मेघना जो थी वह भी पानी में बह गई थी और अपने माता पिता व अन्य जो उसके 77 लोग जो थे उसके साथ के वह भी पानी में बह गए थे। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। वो 2 दिन तक पानी में तैरती रही। होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, उसको एक जो लकड़ी का दरवाज़ा जो होता है घरों में यूज़ करने वाला उसको वो मिल गया तो वो उस पर बैठ गई। इस तरीके से वो पानी में फ्लोट करती रही समुद्र में। 11 टाइम शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड। कम से कम 11 बार उसने अपने सर के ऊपर से आसमान में रिलीफ जो हेलीकॉप्टर राहत जो वायुयान होते हैं वो उनको उसने देखा। बट दे डिडंट सी हर, लेकिन जो हेलीकॉप्टर इतना ऊंचा था कि उन्हें ना तो वुडन का दरवाज़ा दिखाई दिया और ना ही वो बच्ची मेघना जो थी वो दिखाई दी। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई अ वेव, और शोर यानी किनारे तक, वो लहरों के द्वारा किनारे तक आ गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। डेज यानी कि बेवलड यानी घबराई हुई, और उसको समुद्र तट के किनारे घबराई हुई अवस्था में उसको देखा गया। नाउ वी सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। अलमाज जावेद वाज 10 years ओल्ड गर्ल। अलमाज जावेद जो थी वो 10 वर्षीय एक बच्ची थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प। उसके पिताजी का पोर्ट ब्लेयर में एक पेट्रोल पंप था और वो एक कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा थी। हर मदर रोहिलास होम वाज इन नॉन कार्वी आइलैंड। उसकी माँ रोहिला का नॉन कार्वी आइलैंड में इसका घर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो पूरा परिवार जो था नॉन कार्वी आइलैंड में अपना क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए वो लोग गए थे। व्हेन द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग। जो भूकंप का झटका जो था वो बहुत अर्ली मॉर्निंग में आया था, 6 बजे के आसपास। तो पूरा की पूरा घर जो था वो सो रहा था। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। अलमास के पिता ने देखा कि पानी जो था वो क्या कर रहा था, पीछे की ओर जा रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। और वह समझ गए कि अब पानी जब पीछे जा रहा था, जहाँ भूकंप आया था वहाँ गड्ढा बन गया था, मतलब स्पेस बन जाता तो पानी पीछे की ओर जाएगा। लेकिन वो समझ गए कि अब पानी जो अब दोबारा आएगा वो बहुत ज़्यादा ग्रेट फोर्स यानी कि अब किसके साथ में आएगा, विशालकाय रूप में या बहुत ज़्यादा बलपूर्वक कंडीशन में आएगा, यानी बहुत तेज़ पानी आएगा और शायद ऐसी लहरें आएंगी जो सब कुछ बहाकर ले जाएं। ही वॉक एवरी वन अप एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। उन्होंने घर के सभी सदस्यों को जगाया और एक सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा। एज दे रैन, जैसे ही वह भागे, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड वाई समथिंग एंड ही फेल डाउन। उसके जो दादाजी जो थे उनके सिर पे कुछ आके लगा और जिससे फिर वो नीचे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पिताजी अपने पिताजी की मदद के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। वह पहली विशालकाय जो सुनामी वेव थी वो आई और दोनों को लेकर के बहाकर अपने साथ ले गई। Now we see the next paragraph. Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut trees, calling out to her. जो अलमास की मम्मी और मौसी या चाची कह सकते हैं, वो एक कोकोनट जो नारियल का पेड़ होता है उसके पत्ते को पकड़ के खड़ी हुई थी और कॉलिंग आउट टू हर, और उसको बुला रही थी। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। और तभी एक सुनामी वेव आती है और पेड़ को अपरूटेड यानी उखाड़ देती है और उनको साथ वह भी बहकर चले जाते हैं। अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमास ने एक पेड़ के लट्ठे को पानी में तैरते हुए देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट
वह उस लकड़ी के लट्ठे पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और उसके बाद वह उस लट्ठे पर ही बेहोश हो गई। when शी वोक अप, और जब वह जगी, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोत्रा, तो उसने अपने आप को कमोत्रा के हॉस्पिटल में पाया। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, फिर कमोत्रा के हॉस्पिटल से उसको पोर्ट ब्लेयर में लाया गया। ओके, द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, वह लड़की जो थी अब इस इंसिडेंट के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी विद एनीवन, यानी किसी से भी। शी इज स्टिल ट्रॉमाटाइज, वो अभी भी गहरे सदमे में थी। नाउ वी सी द नेक्स्ट पार्ट सेकेंड। टिली स्मिथ इज़ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ जो थी ब्रिटिश के एक स्कूल की बच्ची थी। वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक द फुकेट बीच इन थाईलैंड, जब थाईलैंड के फुकेट बीच पे सुनामी ने जब अपना स्ट्रक किया, यानी कि जब वो उस पर जब वो उस पर फुकेट सुनामी आई, दो शी वॉज वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, उसने कई सारे अवार्ड जीते। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न, उसके माता पिता ने उसको टेलीविज़न पे इंटरव्यू देने से मना कर दिया, साक्षात्कार देने से मना कर दिया। एंड मेक इनटू अ हीरोइन, और जिससे वो एक नायिका और वह नायिका बन सकती थी, लेकिन उसको नायिका नहीं बनने दिया गया। वाई डू यू थिंक, तुम्हें क्यों लगता है, दे टुक दैट डिसीजन, कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा, फैसला क्यों किया होगा। नाउ हेयर्स अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, अब यहाँ जो कहानी है वो एक थाईलैंड की है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। दक्षिण पूर्व इंग्लैंड से आया स्मिथ परिवार, दक्षिण पूर्व इंग्लैंड से एक परिवार आया था, स्मिथ फैमिली आई थी, जो कि दक्षिण थाईलैंड में के तटीय आराम गृह, यानी कि जो वो होते हैं रिसोर्ट्स वगैरह जो होते हैं, वो वहाँ पे अपना क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए आए थे। टिली स्मिथ वाज अ 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ जो थी वो 10 वर्षीय एक स्कूल जाने वाली बच्ची थी, स्कूल में पढ़ती थी। हर सिस्टर वाज 7 years ओल्ड, और उसकी छोटी बहन की उम्र केवल 7 साल थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उसके माता पिता का नाम पेनी और कॉलिन स्मिथ था। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ये 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, वह खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सुनामी वेव्स जो थी वो उनके रास्ते में आ चुकी थी, पहले से ही तैयार थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, वे उस समय पहले उत्तरी सुमात्रा द्वीप से भी भीषण भूकंप के चलते उत्पन्न हुई थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर, पेनी स्मिथ को याद आया कि जो पानी जो था वो पानी उठ रहा था और अंदर उठा रहा था, पेनी स्मिथ को याद आया। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो समुद्र तटीय के इलाका जो था वो छोटा और छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या होने जा रहा है। ओके स्टूडेंट, इट इज़ part first. I will explain rest of the chapter in part second. I hope you like this video and watch my next video. Thank you.